जानकी टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणेश पूजनोत्सव को लेकर के कि आखिर दरभंगा में कितना पुराना है गणेश पूजनोत्सव। हमारे साथ चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अमरेशी चरण सिंह। दरभंगा के मोहल्ला जोरावन सिंह में गणेश मंदिर बहुत पुराना है और यह मंदिर को पीढ़ी और अब तीसरी पीढ़ी द्वारा उसको स्थित किया जा रहा है। वह एक निजी परिवार का है। लंबोदर तिवारी जी हुआ करते थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। पहले यह मिट्टी का था, कालांतर में यह संगमरमर के पत्थर का हो गया। प्रत्येक वर्ष गणेश चौथ को यहाँ पर वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह शाम आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर जो इच्छा होती है उसको समर्पित करते हैं। यह मंदिर दरभंगा में बहुत पुराना है। दरभंगा राज्य द्वारा भी इसको सहयोग किया जाता रहा है। स्थानीय स्तर पर भी लोग इस मंदिर को चलाने में सहयोग करते हैं। जैसे यह निजी मंदिर है और इस मंदिर में अनुष्ठान वगैरह भी पूरे साल होता रहता है। उन अनुष्ठानों कुछ व्यक्तिगत अनुष्ठान होते हैं, कुछ मंदिर का अनुष्ठान होता है। भजन कीर्तन वगैरह की भी व्यवस्था होती रही है। इसके अलावा मंदिर चलाने के लिए स्थानीय स्तर के अलावा बाहर से लोग आते हैं, वह लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर छोटा होने के साथ साथ भव्य भी है। दरभंगा में बात की जाए गणपति पूजा की तो कहाँ कहाँ पूजा होता रहा है आदिकाल से? और दरभंगा में 3 जगहों पर खाना पूजा जो है तो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से हो रहा है। एक इस गणेश मंदिर पर हो रहा है जो स्थापित भगवान गणेश हैं। एक दरभंगा राज्य की ओर से इंद्र भवन में गणेश पूजोत्सव का आयोजन होता है दरभंगा राज मैदान में। और एक खेड़िया परिवार के द्वारा 2 पीढ़ी से वो 7-8 दशकों से वहाँ पूजा हो रहा है। 3 पूजा सबसे पुराना है और तीनों ही व्यक्तिगत पूजा है। विशेषताएं, अगर विशेषताएं की बात की जाए तो क्या क्या विशेषताएं हैं इन तीनों जगह के पूजाओं में? विशेषता की जहाँ तक बात है तो पूजन विधान को यहाँ मेंटेन किया जाता है। इस पूजन की जो विधान बताया गया है उसको काफी प्रश्रय दिया जाता है और लोग निष्ठा के साथ पूजन करते हैं। और ये तीनों जगह का जो विधान है वो तीनों जगह का विधान जो है सो शास्त्र के अनुसार रचित है। राज परिवार द्वारा जो गणेश पूजा होता है उसका क्या इतिहास रहा? पहले गणेश पूजा महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र में तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तिलक जी ने गणेश पूजनोत्सव प्रारंभ किया था पूरे महाराष्ट्र के एकीकरण के लिए। मतलब पूरे महाराष्ट्र की जनता को एक साथ जोड़ने के लिए गणेश पूजनोत्सव का आयोजन करवाया जो आज प्रचलित है। लेकिन इन जगहों पर जो पूजा होती है गणेश चौथ जो होता है, गणेश चौथ शास्त्र में वर्णित है, धर्म में वर्णित है, उसके अनुसार होता है। और दरभंगा राज जो था वो उसने विभिन्न राजाओं के यहाँ जो गणेश पूजा होता था उस परंपरा को शुरू किया। वहाँ इंद्र पूजा भी होता है, गणेश पूजा भी होता है। पहले राजा महाराजा लोग जो है तो इंद्र पूजा करते थे। राजाओं के देवता माने जाते हैं इंद्र, इसलिए उसकी पूजा होती थी। और विघ्नहर्ता होते हैं गणेश, इसलिए गणेश की पूजा राजा महाराजा लोग करते थे समृद्धि के लिए। तब परंपरा दरभंगा राज्य में बहुत पहले से चली आ रही है। तीसरा आपने कहा कि बंगलागढ़ में पूजा होता है तो उसका क्या महत्व रहा? वह एक खेड़िया परिवार है। खेड़िया परिवार के द्वारा जो है तो छोटे स्तर पर अपने निजी घर में, पहले राम चौक के पास में लोग रहते थे, आज भी उनका जमीन है। इसी मकान में छोटे स्तर पर जो है तो वो पूजन शुरू किया गया गणेश पूजन के रूप में। और वो उनका निजी तो तीनों ही है, लेकिन वो उसके बारे में हम बता रहे हैं। निजी पूजन था और निजी पूजन जो है तो आज भी निजी पूजन ही है।
लेकिन अब उनके परिवार के लोग जहाँ जहाँ गए हैं, जयपुर गए हैं, कलकत्ता गए हैं, जहाँ जहाँ इनके परिवार के लोग यहाँ से गए हैं, दरभंगे में ही राम चौक से निकल करके बंगलागढ़ चले गए हैं, वहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ वो लोग गणेश पूजा करते हैं। वो लोग उनको जो है सो कुल देवता मान करके पूजा करते हैं। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अब गणेश पूजा जो है हर घर होने लगा है और दरभंगा में भी अब फैल रहा है। नहीं, हर घर तो नहीं होने लगा है, हर घर नहीं होने लगा है, लेकिन इससे की तुलना में अब ज्यादा होने लगा। इसको आप क्या मानते हैं? जो एक प्रकार से करके सुन करके करने की जो आदत रही है सनातनियों की, वह चीज है। और पूजन ना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग तो कोई भी पूजा जो घर में भी करते हैं, उसमें सबसे पहले गणेश का ही आह्वान करते हैं और पूजन करते हैं। गणेश पूजन करना चाहिए, इसमें कहीं कोई जो राय नहीं है, वैसे भी किया जाता है। वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो चीज है, ये देख देख करके महाराष्ट्र में देख देख करके लोगों के बीच में जो है तो ये के माध्यम से, प्रचार माध्यमों के माध्यम से जो बातें लोगों के बीच में पहुंची हैं, वो अब होने लगा। चीज और कि दरभंगा राज परिवार में जितने भी मंदिर हैं, उसमें कहा जाता है कि पंचदेव स्थापित हैं। तो कई मंदिरों में ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित है। तो इसको लेकर कई मंदिरों की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ पर भगवती का पूजन होता है, वहाँ पर गणेश की स्थापना निश्चित रूप से है। जैसे श्यामा मंदिर है, श्यामा मंदिर में बटुक और गणेश दोनों ही विराजमान हैं। उसका एक दूसरा महत्व है। श्यामा माता के दाहिने तरफ महाकाल विराजमान है और बाईं तरफ बटुक और गणेश विराजमान है। उसका एक अलग महत्व है, अलग कारण है। लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पर श्यामा मंदिर में सदाशिव भी हैं, जिस पर श्यामा माई विराजमान है। वहाँ पर 5 रूप है। श्यामा माई हुई, सदाशिव हुए, महाकाल हुए, बटुक हुए और गणेश हुए। यह एक तांत्रिक क्रिया है। इसके तहत चूंकि ये मिथिला जो है तो संत साधना की धरती रही है, इसलिए तांत्रिक रूप में इन चीजों का महत्व है। अंतिम सवाल कि दरभंगा के शहर के बीचों बीच जो जुड़ावन सिंह मोहल्ला में जो गणेश पूजा होता है, उसको आज सिद्धि विनायक भी कहा जाता है, क्योंकि एक मानना यह है कि व्यापार वर्ग के बीच में वह मंदिर स्थापित है। तो इसको लेकर पहले यहाँ पर व्यापारी लोग नहीं रहते थे, समय स्थानीय लोग ही रहते थे जिस समय इनकी स्थापना हुई। क्योंकि शहर में विकास हुआ है, तो अब व्यापार धीरे धीरे गणेश मंदिर के चारों ओर फैल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई चीज है, लेकिन भावनाएं होती हैं भक्तों की भावनाओं के अनुरूप जो है तो इस तरह की बातें आती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकी टुडे से बात करने के लिए। अहाँ देखल छी जानकी टुडे।